ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में पहले किस तरह की बातें करते थे और आज आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, 6 of Wands. Okay, death. Okay, Ace of Cups, Two of Pentacles, Three of Cups. Okay, last card, the Hierophant. Lovely. And bottom of the deck है 5 of Cups. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, लोग पहले आपके बारे में बातें करते थे कि जैसे आपने बचपन से ही सक्सेस, नेम, फेम वगैरह सब देखा है, आपको मिला हुआ है, तो वो सक्सेस, नेम, फेम आपके सर चढ़ गई थी। आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। फ्रेंड्स, ये करीब 8-10 वर्ष पहले की बात है और तब आपकी एज 25-30 साल की रही होगी शायद। और जाहिर सी बात है, उस वक्त आप उतने मैच्योर्ड नहीं थे। उस वक्त आप किसी की भी बातों में ना आसानी से आ जाते थे। कोई भी आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देता, आप उनकी बातों को सच मान लेते और आपको उस वक्त लगता था कि आपने जैसे पूरी दुनिया को ना अपनी मुट्ठी में कर लिया है। फ्रेंड्स, लोग आपके मुंह पर तो आपकी तारीफ करते और वही लोग आपकी पीठ पीछे कहते कितना घमंड है इनको। फ्रेंड्स, आपने जैसे कि छोटी उम्र में ही सब कुछ पा लिया था। हो सकता है फ्रेंड्स, आपका जन्म मुंह में सिल्वर स्पून के साथ ही हुआ हो, यानी कि आपके पेरेंट्स बहुत अमीर थे और आपने कभी भी
गरीबी देखी नहीं थी, सो आप नहीं जानते थे कि कैसे चीज़ें मन की ना हो तो लगता है मन में। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने बचपन से ही पानी मांगा तो हमेशा आपको दूध ही मिला है। और फ्रेंड्स, पहले आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे और उन लोगों के साथ आप पार्टी वगैरह भी बहुत करते थे। लोगों का कहना है कि पहले आपको पैसों की कोई कदर नहीं थी, आपको अपने परिवार की रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं था कि आपकी हरकतें आपके परिवार का नाम कहीं ना कहीं खराब कर रही थी। लोगों का कहना है फ्रेंड्स कि पहले आपको वक्त की और पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी और इसीलिए आप दोनों का ना दुरुपयोग करते। आपके परिवार वाले जो आपसे बेहद प्यार करते थे, उनकी भावनाओं का भी फ्रेंड्स आप फायदा उठाते थे और फिर आपके जीवन में किसी चीज़ की ना एंडिंग हो गई। हो सकता है फ्रेंड्स 2-4 वर्ष पहले आपको और आपके परिवार वालों को कोई बहुत बड़ा ना झटका लगा जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था। उस वक्त आपका शायद रिलेशनशिप में भी ना ब्रेकअप हो गया था और मुझे जहाँ तक यहाँ ये जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि आप लोगों को कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था और उन दिनों आपको बहुत गहरा शॉक लगा था क्योंकि आपके परिवार की फाइनेंशियल हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स, आपने कभी भी गरीबी देखी नहीं थी, तो अब आपके लिए वो परिस्थिति काफ़ी असहनीय हो गई थी क्योंकि पहले जहां आपको जब आप मांगते पैसे मिल जाते तो अब वहीं आपको आपकी ज़रूरतों के लिए भी ना पैसे मिल नहीं रहे थे। बहुत तकलीफ में आ गए थे आप, इतने ज़्यादा पेन में थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लाइफ में अचानक हो कैसे गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझिए पहले की बात है। तो अब देखते हैं कि आज की डेट में लोग आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Queen of Swords. Okay. 10 of Wands. Okay. Knight of Wands. The Hermit. Yes. 2 of Swords. Last card, Page of Pentacles. Yes. And bottom of the deck है Page of Cups. My dear friends, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं इन्हें देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले जो लोग आपके बारे में सोचते थे कि आप एक घमंडी इंसान हो, आपको किसी की कदर नहीं, गैर जिम्मेदार हो, इमैच्योर हो, वही लोग अब आपके बारे में कहते हैं कि आपने उस परिस्थिति को, उस टफ सिचुएशन को अपने दम पर हरा दिया है। और इसीलिए फ्रेंड्स, वही लोग आपकी अब रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं उस वक्त भले ही आप इमैच्योर थे, पर हालात ने
आपको काफ़ी मैच्योर्ड और मेहनती इंसान बना दिया है। फ्रेंड्स, जब आप 2-4 वर्ष पहले उस बड़े शॉक में थे, पेन में थे, तो भले ही उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते गए और फिर आपने जैसे बस ठान लिया कि मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। जब सब कुछ सही था तब मेरे परिवार ने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा था, तो अब मेरी बारी है, मुझे भी मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। फ्रेंड्स, लोगों का कहना है उस टफ सिचुएशन की वजह से ही आपका जैसे एक पुनर्जन्म हो गया था और आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई थी। फ्रेंड्स, लोगों से अब जब आप मिलते हो ना, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या आप वही हो। आपका बात करने का तरीका, सलीका बिल्कुल बदल गया है। आप अब लोगों को काफ़ी मैच्योर दिखने लगे हो। फ्रेंड्स, उस वक्त आपने एकदम जैसे ना कमर कस ली थी कि बस मुझे अपने परिवार को सारी सुख सुविधा फिर से लाकर देनी है। और फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में ये संकट आया तो आपको उस वक्त शायद बिजनेस करने का कोई तजुर्बा था नहीं, तो आपने लोगों के यहाँ जॉब भी की, छोटी मोटी नौकरी तक की, सो दैट कि आप काम को सीख सको। लोगों का कहना है उन्होंने पहले आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करते कभी नहीं देखा था। पहले तो आप अपने परिवार के दम पर पार्टियां करते थे। आपको तो न तो समय की कदर थी ना पैसों की, लेकिन अब आप अपने समय की भी वैल्यू कर रहे हो और अपने पैसों की भी। और फ्रेंड्स, आपके परिवार वालों को आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करता देख कर ना तकलीफ़ तो होती है, लेकिन साथ में ही आप पर गर्व भी महसूस करते हैं कि आपने अपने जीवन की इतनी कठिन और विकट परिस्थिति को अपनी मेहनत से ना चकमा दे दिया है। और फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में वो टफ सिचुएशन आई तो आपने जैसे ना अपने आँखों पर पट्टी बांध ली कि भाई मुझे देखना ही नहीं है कि परिस्थिति क्या है, मुझे बस काम करते रहना है। और आपने ना बस जैसे ना खुद को मतलब झोंक दिया कि नहीं, मुझे अब खुद को प्रूफ करना ही होगा। वाकई में फ्रेंड्स, अब लोगों को आपके बारे में गर्व होता है कि भले ही आपने पहले अपने परिवार के पैसों को उड़ाया पार्टियों में, मतलब आपने अपना समय बर्बाद किया, लेकिन फिर भी आपका इस बदला हुआ रूप देखकर उनको आप पर गर्व होता है कि भले ही आप पहले ऐसे थे, लेकिन आज की डेट में आपने अपनी परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली है और बखूबी आप निभा रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। आपको भी शायद ये पीछे का नॉइज़ आएगा, बट अब रीडिंग चालू है तो मैं रोक नहीं सकती। प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। वाव, न्यू विजन, लेटिंग गो। ओके, हार्मनी, यस।
पार्टिसिपेशन, लवली, शेयरिंग, यस, लास्ट कार्ड, सक्सेस, ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स देखिए, एंजल्स भी आपकी रीडिंग में आपके साथ ही है। यहाँ रीडिंग की शुरुआत 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस से हुई और आज रीडिंग का लास्ट कार्ड भी सक्सेस ही है। बहुत खूब, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया है। फ्रेंड्स, ये जो शेर है ना, इसको मैं माँ दुर्गा के वाहन के रूप में देखती हूँ, है ना। ये माँ दुर्गा का वाहन है और अब देखो आप इसकी सवारी कर रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, लवली, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और इन कार्ड्स को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आपने जो स्ट्रगल देखा, उसके बाद जो मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर जो कर दिखाया ना, वाकई में फ्रेंड्स काबिल तारीफ़ है। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि जो इमैच्योर होते हैं, अपनी परिवार के पैसों पे जो ऐयाशी वगैरह करते हैं ना, वे बच्चे अपनी लाइफ को इस कदर से बर्बाद कर लेते हैं कि जब परिवार पर कोई संकट आ जाता है तो ये लोग सबसे पहले हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आपने लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल रखा है कि भले ही जब पैसे हुआ करते थे आपने पार्टियां की, बहुत पैसे बर्बाद किए, वक्त बर्बाद किया, लेकिन जब परिवार पे संकट आया तब आपने चीज़ों को बदल के रख दिया। वाकई में फ्रेंड्स काबिल तारीफ़ है और आज की डेट में आप बहुत बेटर पोजीशन में हो, बहुत बेहतर पोजीशन में हो और ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपका नया अवतार देखा है, न्यू विजन, और आपने जो अपना नज़रिया बदलाना चीज़ों को देखने का, दुनिया को समझने का, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आज आप इस स्थिति में पहुंच पाए हो और अपने परिवार को भी एक अच्छी लाइफ अब दे पाने में कैपेबल हो रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपने चीज़ों को जकड़ के नहीं रखा, बांध कर नहीं रखा। वरना अक्सर देखा जाता है कि जब मैंने कहा ना, बहुत ऐशो आराम में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वक्त जब ख़राब आता है तो वो कुछ गलत कदम ही उठा लेते हैं क्योंकि वो उस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आपने किया और पुरानी चीज़ों में आप अटके नहीं रहे कि पहले मेरे पास इतना पैसा था, मैं पार्टी करता था, मैं ये करता था, मैं वो करती थी, मैंने तो कभी काम किया नहीं, अब मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा। नहीं, आपने मेहनत की, खूब मेहनत की और आप जैसे कि स्पिरिचुअली अलाइंड होने लगे। आपका थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक्ड था वो खुल गया, बैलेंस्ड हो गया, ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड हो गए। तो ईश्वर आपको जैसे ना राह सुझाते गए और आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। और आप जहाँ पहले किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, परिवार का कोई भी हो, आपको कुछ मतलब नहीं था, आप अपने मस्त रहते अपने दोस्तों में। पहले आपको परिवार में कोई ओकेजन भी होता तो आप शायद ही उसको अटेंड करते। तो अब ये हो गया कि आपने अपने परिवार की छोटी से छोटी बात में पार्ट लिया, अपने परिवार के हर सदस्य की खुशी का ख्याल रखा आपने। क्योंकि मैंने कहा ना, आपको ये एहसास था कि जब सब सही था, जैसे इन्होंने मेरी खुशी का ख्याल रखा, तो अब मुझे भी मेरे परिवार के हर सदस्य की खुशी का ख्याल रखना है।
और फ्रेंड्स देखिए, ये कार्ड ना पता नहीं मुझे जैसे ना ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जी दे रहा है। एक जैसे व्हील होता है ना, कैसे चक्का गोल, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। और ये जैसे 4 पिलर, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जैसे आपने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत का जो पहिया घुमा दिया ना, अच्छी पोजीशन में आप आ गए हो। तो मैंने कहा ना कि आपका ब्रेकअप हो गया था, हो सकता है आपका या तो डिवोर्स हुआ था, या अगर शादी नहीं हुई थी मतलब सॉरी उस वक्त, तो अभी आपकी शादी या तो हो गई है या आपकी शादी फिक्स हो गई है। कुछ तो है आपकी लाइफ में, ये खुशी भी आपको ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, लोगों का कहना है कि आप पहले जो इतना घमंड आपको रहता था, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे, लोग के सुख दुख को सुनना पसंद नहीं करते थे, तो अब आप इस स्थिति में आ गए हो कि अब लोगों की बातों को सुनते हो, उनके साथ शेयर करते हो अपनी खुशी को। यानी कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो सक्सेस आपको मिली है, वो सिर्फ आप खुद तक ही सीमित नहीं रख रहे हो, आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज में भी आप खुशियाँ फैला रहे हो सकता है फ्रेंड्स आप कुछ चैरिटी वगैरह भी करना शुरू कर चुके हो, क्योंकि मैंने कहा ना अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है तो आप फिर जो भी अपने पास होता है ना, रिसोर्सेज, जो भी पैसे वगैरह, वो सिर्फ यही नहीं मानते कि सिर्फ ये मेरे लिए ही है। नहीं, आप फिर आपकी सोच कुछ इस तरह की हो जाती है कि यदि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों के दुख दर्द दूर कर सकूं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो लोगों का कहना है कि अब आप अपने जो भी आपके पैसे आपने कमाए हैं उनको सिर्फ खुद तक ही नहीं सीमित रख रहे हो। ये नहीं कि भाई चलो फिर से मैं पार्टियां वगैरह करूं, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करूं, नहीं, अब आपको समझ आ गया है और इसीलिए फ्रेंड्स अब आप चैरिटी भी कर रहे हो। अब आप एक ऐसी स्थिति में हो कि आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित आपने कर लिया है। रियली फ्रेंड्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी संकट की घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी और आज की डेट में आप एक एग्जाम्पल हो लोगों के सामने। और जो लोग पहले आपको घमंडी, इमैच्योर्ड, गैर जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे, आज वही लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मैच्योर्ड इंसान समझते हैं। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स कुछ लोग तो आपकी सलाह लेने भी आते होंगे कि भाई हमें भी बताओ कि कैसे आपने ये सब कुछ अचीव किया, कैसे आपने सक्सेस हासिल की। और फ्रेंड्स देखिए, आपको खुद माँ दुर्गा ने सपोर्ट किया है। ये सिंह की सवारी करना आसान नहीं है, राइट? और आप देखिए कैसे इस पर सवार हो रखे हो। वाकई में फ्रेंड्स, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।